Okay, hey guys. I just wanted to make a video on this thing. Is that over the last few years, I have understood that trading is an extremely hard game, जो कि मतलब मेजॉरिटी के लिए इम्पॉसिबल टू विन है। ठीक है, सिचुएशन ये नहीं बनती कि तुम पैसे कमा लोगे। बहुत रेयर केस है और बहुत ज़्यादा हाई कैपिटल चाहिए कि अगर तुम ऑप्शन बेच बाच के थोड़ा बहुत कमा कमा के निकल जाओ। वो एक अलग बात है। बट पैसा लेके निकलना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बड़ा हार्ड है यार। मेजॉरिटी ऑफ द पैसा तो ये ब्रोकरेज कंपनीज और यही सब कमाती हैं, तो इट्स लाइक मैं डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट मैं जस्ट रियलिटी बता रहा हूँ। 99% लोग तो वैसे भी लूज़ करने ही है। और जो लोग मतलब फुल टाइम करके अगर मान लो 100 रुपये लगा रहे हैं, उसका 115 भी साल के एंड में निकाल रहे हैं ना, तो वो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो जाते हैं। मतलब आपकी लाइफ ऐसा चेंज नहीं होएगी। लास्ट ईयर का आप BMW अफोर्ड कर पा रहे थे, तो इस साल फिर आप लैम्बोर्गिनी एकदम से अफोर्ड नहीं कर पाओगे, वो नहीं होगा। ठीक है, वो मैंने सीख लिया है। प्लस इट्स ऑल्सो दैट कि मतलब हाई रिटर्न्स आर ऑल्सो पॉसिबल, फिर उसके लिए हाई रिस्क भी चाहिए। ठीक है, औकात अनुसार रिस्क के साथ औकात अनुसार पैसा ही मिलता है। ठीक है, जैसे मतलब तुम इतना नमक डालोगे अगर अगर क्या बोलते हैं किसी डिश में, तो मतलब जितना नमक डालोगे उतना नमकीन होगा ना। तुम जितना रिस्क लोगे उतना पोटेंशियल टू प्रॉफिट इंक्रीज होता है, बट वो प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, तो लोग वो गलती कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं बस रिस्क ले रहा हूँ, प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। वो नहीं होता है। कितनी बार मेरे लौड़े लगे हैं मेरे को, अब इतनी बार हर 2-3 महीने में मैं 2-3 महीने में अच्छा पैसा कमाता हूँ, फिर एक उसमें मैं बहुत सारा पैसा गवा देता हूँ उस अच्छे पैसे का। इतनी बार हो चुका है मेरे साथ, इट्स लाइक अ रिपीटेड थिंग कि अब मैं थक गया हूँ। और एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे को अब ट्रेड करने का मन ही नहीं करता। मतलब मेरे को अब मन ही नहीं करता कि मैं खुद से जाके ऑप्शन शॉर्ट करूँ या ये करूँ या वो करूँ, या मैं सोचूं भी, चार्ट भी देखूँ। एंड आई हैव लेफ्ट इट नाउ ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। व्हाट आई हैव नाउ डन इज दैट कि मैं क्या करता हूँ कि मैं एक मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, मैंने उसको ऑटोमेट किया हुआ है, वही चलता रहता है और वो अपने हिसाब से मतलब जो मैंने उसके पैरामीटर्स लगाए हैं वो लेता रहता है। अगर मैं वही चीज़ मैनुअली करने की कोशिश करूँ ना, तो मैं अनाप शनाप रिस्क लेता हूँ, मैं अनाप शनाप मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी भर का पैसा एक ही दिन में कमा लेंगे, और हमेशा वो गुड़ गोबर ही होता है। ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ गया है। मुझे समझ में आ गया है कि मैं तो ट्रेड नहीं कर सकता एज अ पर्सन। ठीक है, मैं एक बेकार ट्रेडर हूँ फ्रॉम द इमोशन स्टैंड पॉइंट ऑफ थिंग्स। बट एज अ systems trader, I'm pretty good at it, to be very frank. I mean, I've made a very good system that has given me a lot of return over the last few months, years for that matter. बट जब पर्सनल ट्रेड करने की बात आती है, मतलब जैसे मान लो खुद से जाके कॉल शॉट करने की, तो मेरे में आई डोंट नो हाउ टू एग्जिट। I don't know where to exit. I keep taking trade. I don't know how to take a stop loss and just leave the market. No, I trade till the end and then I lose shit ton of money. तो मैं कमाता भी अच्छा हूँ, बट जब मैं गवाता हूँ तो मैं बहुत गवाता हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वो एक सीन एकदम पूरा खराब हुआ हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं एक अच्छा सिस्टमैटिक ट्रेडर होकर भी एक अच्छा डिस्क्रिशनरी ट्रेडर नहीं बन पा रहा हूँ, तो बाकी लोगों के लिए तो यार इट्स वेरी हार्ड। ट्राई कर लो, क्या जाता है। मेरे पास तो कोई कोर्स वोर्स नहीं है भाई ट्रेडिंग पे बेचने के लिए, क्योंकि मेरे को तो नहीं आती भाई ट्रेडिंग। मैं एक अच्छा सिस्टम्स ट्रेडर हूँ, बट अगर डिस्क्रिशनरी ट्रेड करने के लिए बोलते तो भाई मेरे से नहीं हो पाता। मैंने बल्कि आई नो लॉट ऑफ गुड डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स, बट पर्सनली मेरे से नहीं हो पाता भाई। हर कुछ टाइम के बाद मेरे इमोशंस हावी हो जाते हैं एंड देन जस्ट फक माई अकाउंट। पहले तो 40-40% भी मैंने एक दिन में उड़ाया। अब जब डिस्क्रिशनरी ट्रेड करके भी गंदा उड़ाता हूँ तो 2-3% उड़ा देता हूँ, बट वो इसकी साइज बढ़ गया है, तो मैं उस टाइप का रिस्क नहीं ले सकता अपने कैपिटल पे ना। तो वही है। और क्या होता है कि क्या हुआ है मेरे साथ कि पैसा तो आ गया है, ठीक है, बट रिस्क लेने की औकात उतनी बड़ी नहीं है मेरी ऑन अ पर्सनल बेसिस। मतलब वो थोड़ा बनने में ना धीरे धीरे टाइम लगता है, वो प्रॉफिट के साथ ही बढ़ती है आपकी रिस्क की टेकिंग एपेटाइट जो होती है, वो नहीं बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें जो समझना, मतलब ओवर द ये मतलब लास्ट 2-3 साल में मैं इतना समझ पाया हूँ कि रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ाना भी धीरे धीरे बहुत ज़रूरी होता है। वो अपने आप ही बढ़ती है, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आप 10 लाख ट्रेड कर रहे थे, कल आप 50 लाख ट्रेड करने लगे, वो नहीं होता है। इट डजंट वर्क दैट वे। जब आपको लॉस होगा ना, तो आपकी गांड फट जाएगी। ठीक है। तो दैट इज़ द रियलिटी जो मैंने आज अभी तक देखी है ओवर द लास्ट 2-3 years। तो मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी के लिए हेल्पफुल है तो ठीक है, इफ़ यू कैन रिलेट विद दिस, good enough. Otherwise, this is just a documentation for me, for my future self. I mean, I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.